साल में 2 करोड़ 4 करोड़ इकट्ठे हो गए, 4 करोड़ रुपए से आपको पेंशन मिल रहा है। जीवन भर पेंशन मिलने के बाद आप मर गई, कई बार मार दिया मैंने आपको, आप मर गए तो आपके पति को पेंशन मिलेगा, और पति मर गया तब पत्नी को पेंशन मिलेगा, और पत्नी मर गई, पति मरा फिर पत्नी को मिलेगा, पत्नी मर गई तो जितना पैसा आपका एक्यूमुलेट हुआ है वो सारा आपके बच्चों को मिलेगा। यानी एनपीएस का पैसा पेंशन देने के बाद भी आपको उतना ही रहता है जितना आप दे चुके हो पेंशन सब। कभी एनपीएस का पैसा कम नहीं होता, एनपीएस का पैसा कभी कम नहीं होता। एनपीएस दुनिया की सबसे अच्छी स्कीम है, एनपीएस में जरूर डालें। लेकिन अब आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन यही हो, मैंने आपसे बताया ये पैसा आपका है क्या? ये पैसा किसका है? उस बूढ़े, आपको पैसे जरूरत पड़ेगी उसके पैसे, उसके पैसे की आपको क्यों जरूरत पड़ गई ये बताइए। ये पैसा आपका है ही नहीं, ये जानना आसान है, ये मानना आसान नहीं, क्योंकि आपके अंदर कौन बसा हुआ है? आपके अंदर कौन बसा हुआ है? आप नहीं मानेंगे। आप अगला क्वेश्चन यही पूछेंगे, सर कभी तो जरूरत पड़ सकती है। तो भाई आपका है नहीं, जरूरत कैसे पड़ जाएगी? पड़ोसी के पैसे आप लोगे क्या? अरे मान लें ये तो उसकी जरूरत का है, रहा बुजुर्ग तो उसको मिलेगा, वो नहीं रहा तो उसकी बीवी को मिलेगा, वो नहीं रही तो उसके बच्चों को मिलेगा, नहीं रहा तो पैसे की जरूरत नहीं, आपको पैसे की जरूरत नहीं, बच्चों को मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वक्त का पता नहीं। मान लो एक आपने एनपीएस अकाउंट खोला है, इनको मार चुका हूँ, इनको मार चुका हूँ, आपको तो मरने की जल्दी है, आप ही को मारते हैं। क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह जी मर गए, हमारे अकाउंट के बुक में एक होता था इस लेवल में, तो उसी तरह बहादुर सिंह जी मर गए। अब बहादुर सिंह जी मर गए मान लो 52 की उम्र। अब इनकी बीवी के पास 2 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 कि 52 की उम्र में वो जो भी पैसा है वो सारा दे दे, सारा, अगर कोई इनकम नहीं है तो पैसा चाहिए हो, और उसको कहीं पीएफ में सॉरी उसमें क्या होता है पोस्ट ऑफिस वगैरह में डाल दें और मंथली स्लम स्कीम में पैसा नहीं। तो अगर अपनी वाइफ भी काम कर रही है, कैसे पैसा आ रहा है, तो अगर ये 8 साल तक, जब तक उसका हस्बैंड 60 के ना हो जानते, तब तक वो उसको कंटिन्यू करे। और फिर जैसे इनकी उम्र हो सकता 55 ही रहे, लेकिन उनके हस्बैंड की उम्र 60 हो जाती, उस दिन से इनकी वाइफ को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, जीवन भर पेंशन मिलेगी, और फिर पैसा बच्चों को। अगर आपने उम्र 40-50 हो चुका है, अभी तक पैसा नहीं डाला, हिम्मत करके 1-2 एफडी 10-20 लाख का करवा के चुपचाप एनपीएस करा। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन डाल दो, और ये मान लो कि वो कभी नहीं करेगा, लेकिन उससे आप अपने जीवन को जो भी आपका अगला फंड है वो वैसे मिलना है, हर महीने भी आ रहा है, चिंता रखो। पेंशन बहुत दिन, आपकी अगली जनरेशन आपको माफी भी जल्दी मिलेगी, मरेगा तो मेरे नाम पर, लेकिन पेंशन है तो आपकी अगली जनरेशन आपको जिंदा रखने के लिए, इसलिए पेंशन जरूर होना चाहिए। ये दुनिया का झूठ है कि केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिलता है, पेंशन वही यही है गवर्नमेंट वालों को मिलती है, बस उसमें पैसा गवर्नमेंट डालती है, इसमें आपको कितना डिफरेंस है। अब आपको उसमें गवर्नमेंट डालती है, हम क्यों डालें? अरे आपको पता नहीं, पाकिस्तान जब आक्रमण करता है तो पता चलता है आपको अपने घर में छुप के राशन भी इकट्ठा करने लगते हैं, वो बेचारे जाके गांव-गांव खाली करवा देते हैं। जब इलेक्शन होता है, जब कोरोना होता है ना, तो दिल्ली के टीचर रोड पे खड़े होकर मास्क पहन के और चलान काट रहे थे। जो गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत अच्छी लगती है, तो उसकी मुसीबतें जो होती हैं वो आपको अच्छी नहीं लगती। एक आईएएस ऑफिसर जितने देर बिना एसी के धूप में रहता है, अपने आप खड़े होकर गिर जाएंगे। जहां मोदी खड़ा होगा वहां 4 आईएएस ऑफिसर खड़े होते हैं, किस रैली में पता नहीं, लेकिन उस आईएएस ऑफिसर की लाइफ आपको बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उस धूप में जो ऐसे खड़ा हुआ है ना, आपको अंदाजा ही नहीं, अंदाजा ही नहीं। मैं कई आईएएस के घर जाता हूँ, आप जैसा चाहे वैसा अपना टॉयलेट बनवा सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बेडरूम बनवा सकते हैं, लेकिन उसे तो वही मिलेगा जो सरकारी है, जो भी सरकारी। यहाँ पे दिल्ली में बहुत अच्छा है, ट्रांसफर हो गया कहीं हरियाणा के कहीं गांव में या कहीं, वहाँ पे जो है कोई बीएचके बंगलो है,